नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज है 27 नवंबर और आज है हमारी 5वीं क्लास। हमारा टारगेट है जो पार्ट भी है उसको कंप्लीट करना। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है हमारी, गीर गाय का उत्पत्ति स्थान है। बिल्कुल साथियों, अच्छा प्रश्न है। गीर गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? गीर गाय से, जैसे ग से गिर हो जाएगा तो ग से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी प्रकार से आपको याद करना है ट्रिक बना बना के। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। भाई साहब, पशु सहायक 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब जैसे मालवा का पठार हो गया, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्लें। अच्छा प्रश्न है ये भी। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जल्दी से मुझे बताओ। शाबाश, क्या है? जमुनापुरी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे याद करेंगे भाई, दूध ज़्यादा देती है परी जो सबसे ऊपर रहती हैं, तो इसी प्रकार हम इसको देख ले तो जमुनापुरी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ है। साथियों, 5 से 6 बार पूछ लिए गए हैं ये प्रश्न जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्लें। अच्छा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? चोकला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चोकला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी बीमारी मुर्गियों की है? चलो अच्छा प्रश्न है ये भी। कौन सी बीमारी मुर्गियों की है? सबसे ज़्यादा जो मुर्गियों में फेमस बीमारी होती है वो क्या है? रानी खेती। ठीक है ना साथियों। और जो रानी खेती है वह जो मुर्गियों में जो चूजे होते हैं उसको 1 दिन के होते ही उसका टीका लगा दिया जाता है। ठीक है ना साथियों, याद रखना है आपको कौन सी बीमारी मुर्गियों की है, तो रानी खेती इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न है, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से जो दुग्ध बुखार जो होता है। ठीक है ना साथियों, अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न है हमारा, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं, तो कौन सी हो जाएगी इसमें? तो थैले नहीं है, दुग्ध बुखार नहीं है, खूनी पेचिश भी नहीं है। ठीक है ना साथियों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HS। ठीक है ना साथियों, HS एक बीमारी है, उसके बचाव के जो है वो जानवरों को टीके लगाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य आती है? तो अच्छा प्रश्न है, सबसे शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा विरेचक के रूप में अरंडी का तेल काम में आता है। कौन सा? अरंडी का तेल काम में आता है विरेचक के रूप में। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनाइल जो जीवाणु रोधक होते हैं, जैसे किसी भी जानवर के मान लो लग की, ठीक है ना साथियों, किसी भी जानवर के जो लग जाती हैं उसके बाद में जो वहाँ पर फिनाइल को डाला जाता है, जिससे क्या हो जाते हैं? उसके कीड़े मर जाते हैं। साथियों याद रहेगा, फिनाइल जो जीवाणु रोधक के रूप में कार्य की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। हारा वही जो लड़ा नहीं। साथियों अगले प्रश्न की बात करें, एक दिन में मुर्गियों के चूजों को कौन सी बीमारी में टीका लगाया जाता है? मैंने आपको अभी बताया साथियों, कौन सी बीमारी है? रानी खेती जो बीमारी है उसमें क्या होते हैं? मुर्गियों में टीके लगाए जाते हैं। क्या करें? एक ही दिन के चूजों के क्या किए जाते हैं? टीके लगाए जाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। साथियों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही छपेंगे, ऑप्शन तक चेंज नहीं होंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जाफराबादी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुजरात कौन सा है? जाफराबादी का। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले।
अगला प्रश्न है, नीला थोथा का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? नीला थोथा का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृमि नाशक इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रश्न। साथियों मुझे आप ये बताओ, मुझे किस चीज़ सुधारने की ज़रूरत है यूट्यूब पर? अगला प्रश्न है, मेहसाणा नस्ल किन दो नस्लों के संकरण से बनी हुई है? अब इसकी ट्रिक भी ही याद करवा दूं। म से उठा लो म, ठीक है ना साथियों। स से उठा लो स, तो म से हो जाएगा मुर्रा, स से हो जाएगा सुरती, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, इसी प्रकार आपको याद करना है, मुर्रा और सुरती इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, दरांती सींग किस नस्ल में पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, दरांती सींग किस नस्ल में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। चलो, दरांती सिंह जिसकी सूरत अच्छी होगी उसमें दरांती सिंह पाए जाएंगे। इससे आप याद कर सकते हो कि सूरती नस्ल की जो भैंसें हैं उसमें दरांती सिंह पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है। ये सबसे आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तो याद ही रखना आप लोग। ठीक है ना साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है, दांतों से लगाया जाता है। लगभग कोई से भी एग्जाम हो 10 से 12 से तो कम बार ये क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में। ठीक है ना साथियों, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लेना आप, पशु परीक्षण 2024 की जो अभी पेपर आ रहा है 1, 2, 3 दिसंबर को, इसमें छपने वाला प्रश्न है साथियों। ठीक है ना। चलिए, तो साथियों मुझे यूट्यूब पर मैंने आपसे बोला था कि कौन सी चीज़ सुधारने की ज़रूरत है ताकि मेरा चैनल जो है आगे बढ़ सके और आपको जो मैं अच्छी तरह से आपको अच्छी सुविधा दे सकूं। ठीक है ना साथियों। चलिए आज की क्लास का यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण जो नस्ल हैं और जो राजस्थान पशु परिचय के पुराने एग्जाम हैं, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्लास में करवाने वाला हूँ। चलिए, धन्यवाद।